अरे हिंदू मुस्लिम तो तुम्हारे खानदान ने फैलाया। हिंदू मुस्लिम कर 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 देश का विभाजन। अरे भैया बांग्लादेश बनाकर हमें क्या फायदा मिला है? हिंदुओं को क्या, हिंदुस्तान को क्या? तो सबसे पहले आरएसएस के पास जा, 2-4 साल उनके शरण में रह, उनकी शिक्षा ले ले। आरएसएस बिल्कुल जाना चाहिए राहुल को। उनको छोड़ के नहकर पैर ले खाकी। बिल्कुल सेकुलर का, वही तो मैं बता रहा हूँ, सेकुलर का क्या मतलब होता है? राहुल गांधी समझाए हमको। वो अपने पॉकेट में लाल रंग का ऐसा डायरी निकालते हैं, ऐसे ऐसे, ये है संविधान, ये है संविधान, ये है संविधान। 100 साल में आरएसएस ने क्या नहीं किया? अगर आप लिखने लगिएगा ना अचीवमेंट ऑफ द आरएसएस, तो 100, 200, 300, 500 जो ग्रंथियां बन जाएगी। अगर हर काम को डॉक्यूमेंटेशन किया जाए पूरे देश दुनिया में आरएसएस के काम को, समझे, तो 500 से ज्यादा मोटी मोटी ग्रंथियां बन जाएगी, अचीवमेंट्स ऑफ आरएसएस, समझे। और आरएसएस का जो सबसे बड़ा देन है कि आरएसएस के ही गोद में मोदी जैसे लोग चाय बेचते बेचते पले और जाकर उन्होंने वो संस्कार लिया, तो इतनी बड़ी बुद्धि और दिमाग के हुए जो पूरा ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहे हैं और पूरा भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गया और भारत को सम्मान दिलाया। कौन है? आरएसएस का ही तो प्रोडक्ट है ना। बीजेपी जैसे संस्था को जन्म दिया, समझे, और बीजेपी का निर्माण करने वाला उसके पॉलिटिकल एक विंग है, समझे। तो वो आरएसएस है। आरएसएस क्या नहीं किया? अगर कोई बोलता, अगर आज आरएसएस नहीं रहता तो भारत का अस्तित्व खत्म कर दिया रहता ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने मिलकर। वो ये कह रहे कि कायर है। अरे काहे का कायर? और कौन सा कायर? काहे का कायर? तो जब भी जो है आज पंजाब में बाढ़ आया तो आरएसएस जाकर देश के तमाम लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, कोई नहीं गया, कांग्रेस का एक आदमी तक नहीं गया, समझे, जबकि आप और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार वहां चल रही है, समझे। और लेकिन आरएसएस के जो लोग हैं वहां जाकर एक एक लोगों को बचाया, समझे, एक एक लोगों की खाना सुविधा। वहां पर लोगों से मिला था। अरे भैया कब गया? जब सब कुछ जो है व्यवस्थित हो गया तब गया। सवाल बोले नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम पैदा करती है। अरे हिंदू मुस्लिम तो तुम्हारे खानदान ने फैलाया। हिंदू मुस्लिम कर 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 देश का विभाजन, छाती काटते 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 जो भारत को इतना छोटा कर दिया है। भारत का सिरमौर था जो वेस्टर्न पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था, उधर चाइना को दे दिया, इधर पाकिस्तान को दे दिया, उसके बाद पीओके को दे दिया। इंदिरा गांधी बाप अलग दे, नाना अलग दे दिया, फिर माँ, ये जो इंदिरा गांधी आई इसकी नानी, समझे, कौन दादी, समझे, इसकी आई, तो उसने जो है जब पाकिस्तान जो हार गया 1965 में, तो बांग्लादेश बना दिया। अरे भैया बांग्लादेश बनाकर हमें क्या फायदा मिला है? हिंदुओं को क्या, हिंदुस्तान को क्या, भारत को क्या फायदा हुआ? तुमने जो है वहां के 94,000 सैनिकों को पकड़कर हराकर जो है पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ 3 साल तक, 3.5 साल तक भारत में बिरयानी खिलाया। और उसके बाद बदले में जब आपके वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने रसिया के थ्रू जो है केजीबी के थ्रू एक अलायंस कर जब आपका पैर पकड़ लिया, समझे ना, तो आपने जब बड़ा दिल दिखाते हुए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ, सारे जो है तुम्हारे जितने भी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए तुमने? तेरे बाप का देश है क्या? तुम प्रधानमंत्री थे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, सेना के प्रति, सिटीजन के, यहाँ की रिसोर्सेज के प्रति। तुमने जो 3-3.5 साल तक खिलाया बैठाकर, और उनको जब छोड़ना ही था तो उनके बदले तुम्हारे जो पीओके जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, कम से कम निगोशिएशन कर वो तो लेती, और जो भारत के जो 5-6 जो पायलट्स जो वहां पकड़े गए थे उनको वापस लाती। ना तो उन्होंने भारत के पायलट्स जो वहां अरेस्टेड थे पाकिस्तान में उनको भी वापस नहीं लिया, और उसके बाद जो है वहां जो पीओके जो उनके कब्जे में है वो भी वापस नहीं लिया। तो कौन सा निगोशिएशन? कायरता तो आपके खानदान का कि देश को टुकड़े टुकड़े कर कर तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, ये बहादुरी है इनके लिए। तो कायर कौन है? राहुल गांधी तू बता दे, तू ही बता दे, कायरता की डेफिनेशन तो समझा दे। तू तो तपस्या को कहता है कि तपस्या का मतलब होता है
तप कर कर पसीना बहाना, पसीना गर्मी शरीर में लाना। तो तेरी समझ जो है, मैंने कहा था कि तेरी समझ नौनिहाल जैसी है। इस देश में समझ अगर तेरे को चाहिए, तुझे विवेक चाहिए, राजनीति करना है, तो सबसे पहले आरएसएस के पास जा, 2-4 साल उनके शरण में रह, उनकी शिक्षा ले ले। बिल्कुल जाना चाहिए राहुल को, 100%। अगर राहुल गांधी चाहते हैं भारत में राजनीति करना, भारत में देश की संस्कृति को समझना, भारत की तमाम चीजों को समझना और अध्ययन करना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पर, समझे ना, तो जिस लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कम्युनिस्टों लेफ्टिस्टों के चक्कर में, समझे ना, और माओइस्टों के चक्कर में, उनको छोड़ के नहकर पैर ले खाकी। बिल्कुल उनको समझना चाहिए। अगर इनका मन है तो, अगर इनका मन है कि भारत को तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े करना है, तो सही जगह है वो। लेकिन अगर सच में भारत को प्रेम करते हैं, भारत को आगे बढ़ाना है, भारत में अगर चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, तो भारत के मिजाज का बनो ना पहले। भारत को दिल से लगाओ, हृदय से लगाओ। भारत की मूल क्या है, भारत के धर्म का मर्म क्या है, भारत की जागृति क्या है, आस्था क्या है, यहाँ की जो पूरी जो व्यवस्था क्या है, उसको समझना होगा। वो तो जानते हैं प्यार मोहब्बत। व्हाट इज द प्यार मोहब्बत? कि आप जो है लोगों को एक तरफ जो है काटो मारो करो और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठ जाओ, ये प्यार मोहब्बत होता है। सेकुलरिज्म का ठेकेदारी जो है सिर्फ जो है सनातन हिंदुओं का है कि सबका है? वो तो सेकुलर है ना। सेकुलर का, वही तो मैं बता रहा हूँ, सेकुलर का क्या मतलब होता है। राहुल गांधी समझाए हमको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो जाकर विदेश में तो कहते हैं कि भारत का जो डेमोक्रेसी खतरे में है, तो उसको पूछिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। अगर एक शब्द अगर समझा दे द रियल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, एक आर्टिकल को समझा दे, संविधान को, कि दिस इज द आर्टिकल 1 to 100 और 1 to 100 में ये आर्टिकल ये कहता है। 100 छोड़िए, मैं तो कहता हूँ मात्र 10 आर्टिकल को समझा दे राहुल गांधी जो, बिकॉज हमेशा जो है वो भारत में वो लेकर वो अपने पॉकेट में लाल रंग का ऐसा डायरी निकालते हैं, ऐसे ऐसे, ये है संविधान, ये है संविधान, ये है संविधान। और उसी संविधान में जो अशोक चक्र छपा रहता है, सबसे ऊपर छपा है ना संविधान में, सबसे ऊपर में किसका फोटो छपा है? यही राष्ट्रीय एम्ब्लेम अशोक चक्र का फोटो छपा है। और वह जब अशोक चक्र को जो है कश्मीर के दरगाह में, बकबोर्ड के दरगाह में जो चोट मारकर जो है दंगाई लोग, जो वहां के जो आतंकी लोग जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, जिहादी लोग, उसको तोड़ कर हटाते हैं, तो हटाते हैं तो उस समय राहुल गांधी कहाँ जाते हैं कि संविधान के जो छाती पर ये अशोक एम्ब्लेम राष्ट्रीय एम्ब्लेम चिपका हुआ है, उसको जो कूट कर हटाया गया, तो कहाँ गए राजीव गांधी, सॉरी ये राहुल गांधी, राहुल बिंसी कहाँ गए? इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि संविधान जो है टुकड़े टुकड़े हो, संविधान की आस्था मर्यादा उसकी जो है टुकड़े टुकड़े वो खत्म हो जाए। और राहुल गांधी अपने डिजाइन का जो है वो सोवियत यूनियन ने 1995 में CIA के एजेंट के थ्रू जो किया था ना, रसिया को तोड़ा था, सोवियत यूनियन को 95 में तोड़ा था। 95 में क्या किया उन्होंने? प्रेस्ट्रोइका एक लॉ लाया, प्रेस्ट्रोइका। उस समय सेर्गेई गोर्बाचोव राष्ट्रपति थे, समझे? तो सेर्गेई गोर्बाचोव, तो गोर्बाचोव की बेटी थी स्वेतलाना, उसको पटिया कर जो CIA ने ले गए वहां अमेरिका में, कुछ दिन तक रखा, पूरा ब्रेन वॉश किया, और उसके बाद जो है उसको फिर से अपने बाप को जो सेटल कर हाउस अरेस्ट करवा कर जो है सब कुछ करवा कर अनाउंस करवा दिया कि जो सोवियत यूनियन जो है 15 टुकड़े में बनेगा। वही हाल है राहुल गांधी का। राहुल गांधी भी आज उन्हीं लोगों के कब्जे में है, CIA के एजेंट के कब्जे में है, उधर चाइना के कब्जे में इनका पैसा आता है, समझे ना, बिकॉज चाइना के साथ भी इनका अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस किए हुए हैं, समझे ना। और पॉलिटिकल अलायंस के आड़ में जो राजीव गांधी फाउंडेशन चलाते हैं, उससे पैसा 100 करोड़ देश, राहुल गांधी को चिंता इस बात की है कि देश में सौहार्द न बिगड़े, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है राहुल गांधी, आप जितना शांत रहोगे, घर बैठकर रोटी या दूध खाओ, समझे,
और या दाल रोटी खाओ या ये जो इटालियन पास्ता होता है खाओ और बढ़िया से रहो। और देश अपने ढंग से अच्छा नहीं, से वो चल देश रहा वो है, कह- अच्छा से चल रहा है। जब से आप I आए know, हो, I- जब से आप आए हो, जब से आप आए हो, तब से जो देश का जो हालत जो है चिथड़े होने की कगार पर आ गया है। लोग को तुम सिर्फ लड़ाना जानते हो, मुसलमानों को उकसाना जानते हो, मुसलमानों को पढ़ाओ लिखाओ। तुम्हारे इतने सालों से जो तुम माइनॉरिटीज करते रहे, कहाँ माइनॉरिटीज का विकास किया तुमने? और जो तुम चाहते हो कि मूर्ख बने रहे मुसलमान, मैं तो चाहता हूं, मैं दिल खोल कर कहता हूं कि मुसलमान के बच्चों आओ, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज मॉडर्न साइंस में पढ़ो और दुनिया में दिखाओ कि मैं भी दिमागी आदमी राहुल हूं। गांधी भी तो